अस्सलाम दोस्तों, हम एक मकामी होटल में इस वक्त हैं और मेरे साथ ये कुछ दोस्त हैं जो कि हम लोग तकरीब शुरू होने से पहले पहुंच चुके थे। तकरीब का टाइम जो है वो 12 बजे था, लेकिन थोड़ी लेट शुरू हुई। कुछ मेहमान हमारे जो हैं वो थोड़ी ताख़ीर से वहाँ पर पहुँचे। तकरीब जो है इसका आगाज़ जो है वो तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे हो गया था। इस तकरीब की जो नज़ामत है वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त जनाब नवाज़ खल साहब ने की और तकरीबन इस तकरीब का सारा इंतज़ाम जो है वो उन्हीं के ज़िम्मे था। यूके से आए हुए हमारे एक दोस्त आरिफ अनीस साहब, उनकी ये दूसरी किताब है जीव जानी। इससे पहले भी उनकी एक किताब आ चुकी है जिसकी गवर्नर हाउस में जो है वो तकरीब हुई थी और ये तकरीब जो है ये एक मकामी होटल में हुई। तो इसका आगाज़ जो है तकरीब का वो तिलावत कुरान पाक से हुआ। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कुरान पाक, तिलावत कुरान पाक से। जगमगाता हुआ नाम जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को अपने गुर्बत से निकालकर अपने पांव पर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान की एक बहुत काबिल फख्र शख्सियत जनाब डॉक्टर अब्दुल काफिर साहब की दरख्वास्त है कि वो भी इस है। जनाब शहीद रांझा साहब साबिक ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे गाँव के वो काफी सच्ची की जिम्मेदारी है एग्जाम की। एक बहुत बात हमारे इंसान उनसे भी दरख्वास्त है कि वो पेश डॉक्टर हसन खलील साहब ने ये किताब जिसकी आज तकरीबन रुलाई है, इसकी 200 कापियाँ खरीद कर बहुत सारे लोगों को देने का ऐलान किया है। और इस किताब की जो आमदन है ये बहुत आम बात है कि वो अहमद यूनिवर्सिटी को जाएगी, इसलिए आप लोगों की किताब मुफ्त पेश की जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस फंड में कंट्रीब्यूट करें तो किताब को भेजें, क्योंकि इसकी सारी आमदन जो है वो अहमद यूनिवर्सिटी को जाएगी। मारूफ खालिद पर बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक हमारी सियासत और सहाफत का बहुत बताता हुआ नाम फरोख सोहेल जोशी साहब से दरख्वास्त है वो भी एक जनाब फरोख सोहेल जोशी साहब। शाबाश तुम कर सकते हो, उसमें उनके दो आधार दो शख्सियात ने मिलकर ये किताब लिखी। हमारे बहुत प्यारे दोस्त एक बहुत ही बातमान इंसान कैटर अब्बास साहब की दरख्वास्त है कि वो भी ऐसे हैं। जनाब कैटर अब्बास साहब हैं। अब हम पाकिस्तान का कौमी गाना सुनेंगे, उसके बाद शुरू होगा। किताबों दे रहा हूँ, एक बहुत बाकमाल शख्सियत लिखारी दानिश्वर और हर के साथ जुड़ी हुई एक शख्सियत मुल्तान से खासतौर पर इस तकरीब में शिरकत के लिए तशरीफ लाए हैं। ख्वाजा बदर नवाज सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त है जो तशरीफ लाएं और किताब के हवाले से अपना तासुर बयान करें। ढूंढे से भी न पाओगे
अरशद जहां में, ढूंढे से भी न पाओगे अरशद जहां में, पूरे मेरे वफा जो मुल्तानी में है। एक मुल्तानी की किताब जियो जानी की पसीराई है और ये एजाज अल्लाह के कलाम के बाद मुझे हासिल हुआ है कि मैं चंद तलवार लेने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र गुजारता हूँ कि जो तकरीब है ये असल में आरिफ हदीस के एजाज की तकरीब नहीं है। ये जो तकरीब है असल में जियो जानी की पजीराई की तकरीब नहीं है। अगर आप मेरे दिल में आकर झांक कर देख सकते हो तो ये तकरीब असल में मेरी तकरीब है और ये जियो जानी असल में मेरी किताब है, क्योंकि मेरे अंदर आरिफ हदीस बसता है। इनको शुमार किया जाता है और बाकायदा जो एक तमाम करीब शख्सियात तो और एक और इनको जो इबाद हासिल हुआ कि कोरोना के दिनों में जब लॉकडाउन था, लोग घरों में बंद थे, बाहर नहीं जा सकते थे, खाने पीने की आदत थे, बहुत मसाइल थे। उस वक्त इन्होंने बरतानिया में 1 मिलियन मेल प्रोजेक्ट का आगाज किया। बेशुमार लोगों को घरों में बैठे उनको खाना पहुंचाया और उस प्रोजेक्ट की बुनियाद पे वहाँ के जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इनकी तहसीन की, इनको अवार्ड से नवाजा और बहुत इन्होंने पाकिस्तान का नाम वापस। अब मैं तकरीर को आगे बढ़ाते हुए गुजारिश करता हूँ नामवर शायरा इनके डेढ़ मजबूर शायरा उसके और डिजाइनर का काम कर रही है, लाहौर में थिएटर होम तामीर करने जा रही है। मोहतरमा सगीदा तस्लीम बुखारी साहब से गुजारिश है कि वो आरिफ हदीस का आपकी किताब के हवाले से मुबारकबाद देने के लिए। सारे वतन कैसे हैं, मुझको लाहौर अच्छा लगता है और इस लाहौर में आपको वतन कैसे आपकी किताब मेरे तक नहीं पहुँची, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे इन्वाइट भी बड़ी एमरजेंसी में किया गया है, लेकिन मैं दिल की गहराइयों से आपसे ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपको मुझे तरक्की से नवाजे। बहुत एक शेर डॉक्टर अजित साहब का भी बचपन से हमारे साथ चल रहा है। जिंदगी मजबूतियाँ क्या हैं, तो इकबाल का शेर है, सीधा न कर सका मुझे इसको लंदन में किसी ने जिंदा किया है तो वो हदीस है। और दूसरा अगर ऋषि ऋषि को तो मैं पाकिस्तानी समझता हूँ, लेकिन उनकी बेगम इंडियन आंसर टू यूके हैं तो आरिफ हदीस पाकिस्तानी आंसर टू यूके। एंड द थर्ड थिंग इकबाल का शेर है कि मैं असल में जब वो कई दफ़ा लंदन जा रहे थे तो ताकि निजामुद्दीन औलिया के जमात मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आपको जरूर पढ़िएगा। ये सदाकारी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, बहुत खूबसूरत आवाज अल्लाह ने उनको अता की है। जनाब सफ्तर अली साहब ये तशरीफ लाएंगे और रिलेशनशिप के हवाले से इनका बहुत काम है, तो सफ्तर अली साहब तशरीफ लाएंगे और ये जो किताब जिसकी तकरीबन नुमाई है जियो जानी आरिफ हदीस साहब की, इसका एक इक़्तिबास आपके सामने पढ़ के आपको सुनाएंगे। फिरोजपुर के नाम से जिसके सब नाम है और जिसे किसी भी नाम के बगैर पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जवाब से कैसे है कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। याद के हम को अजब नक्श गरी आती है, भोर आंख की मानक भर जाती है, इस कदर गूंजना पड़ती है लहू से मट्टी, हाथ धुल जाते हैं फिर पूजा कर जाती है। ये 12वां पूजा हमारे सामने है। इस कल ये किताब मिली 304 सफ़ात में होगी, तो मैं इस
किताब के मुख्तलिफ इक़्तिबासात तलाश के सुबह 4 बजे तक इसे पढ़ता रहा कि कौन से इक़्तिबासात इकट्ठे करके आज की इस तकरीर में आपके सामने पेश किए जाएं। लेकिन अगर सारे इक़्तिबासात को इकट्ठा करके जाएगा तो फिर शायद बाकी तमाम लोगों को न कर सकें। हम अपनी अपनी जंग में दुनिया में 7 अरब से ज्यादा लोग बसते हैं, देखने को दर्जनों रंग लदाएं रवैये और स्टाइल हैं। देखने में लगता है कि हर एक के अंदर एक अलग कायनात आबाद है। काम के रूप बेडरूम है, कोई आजिज तो कोई नीरे शहर, कोई सवाली तो कोई मवाली, लेकिन बहुत अंदर से हम एक प्यार के मतलाशी यही के कंधे पर कोई धरती दे दे, जब गिरने लगे तो कोई थाम दे, अगर गिर पड़े तो कोई हाथ बढ़ा दे, बगैर ताना दिए उठने से उठकर चलने दे। हम में से हर एक शख्स किसी न किसी जंग में है, जंग न सही लड़ाई सही। कुछ लोग अपने इस नसीब के साथ भारत के जंग में होते हैं जिसके साथ वो पैदा होते हैं, मगर इस पर राजी वो समझते हैं कि वो शायद इससे बेहतर के हकदार हैं। कुछ मोहब्बत के हुसूल के लिए कश्मकश में है, शौरी लाशौरी तौर पर उनमें चाहे जाने की तमन्ना है, जो कायनात की सारी आसाइशें हासिल करने के बाद भी मांग नहीं। मोहब्बत इन्हें रातों को जगाती है और बदल में लकड़ियां जगाती है। कुछ रोक पा लेते हैं, किसी का दिल धड़कना भूल जाता है तो किसी के अंदर खुले बेकाबू हो जाता है। कोई बसारत खो देता है तो किसी की बसीरत लापता होता है। इसी दुनिया में हम लोगों को मिलते हैं, उन्हें नजरों की नजरों में तोड़ते हैं और उनके बारे में राय काम कर लेते हैं, फिर हम उस राय का इजहार करते हैं। हमारा लहजा बुलंद और तल्ख हो जाता है, हमें लगता है कि हमारे पास सारा सच मौजूद है, फिर हम इशारे करते हैं और नारे लगाने लगते हैं। अपनी जिंदगी में हजारों लोगों के मसाइल हैं, उनमें